कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 40 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। धमाका सुबह 8:25 पर किया गया। प्लेटफार्म पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश था। खुदकुश हमलावर ने 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाया हुआ था, जिसने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था, शहरियों को भी निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा था, लेकिन कोई मखसूस निशानदही नहीं थी। तहकीकात कर रहे हैं किसकी गफलत थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कोयटा धमाके के बाद अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, जख्मियों और शहदा को सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। जख्मियों के लिए खून की एहतियात देने की अपीलें, इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया। लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। शहदा के घर वाले गम से निढाल, मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। शहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शहरियों के जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्वस अनासर तक पहुँच चुके हैं, दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान कसौरी का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, ANP के मरकज़ी सदर एमल वली खान और MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कोयटा धमाके की मज़म्मत। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमाए किराम और मशाइख के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफ़ाक और कातिल हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। हरनाई में कोयले से लदे 3 ट्रकों को आग लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक नामालूम अफराद ने ट्रकों को आग लगाने के बाद फायरिंग भी की। SP हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे उनका गनमैन जख्मी हो गया। SP हरनाई महफूज रहे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखकर भेज दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक BCCI ने हुकूमत से क्लियरेंस ना मिलने पर टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया है, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और UAE में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह कर चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल ना उनसे डिस्कस हुआ है, ना वो इसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने पहले बहुत बार खैर सगाली दिखाई है, हर बार हमसे ही तवक्को ना रखी जाए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। लाहौर में चीनी की कीमत में 32 रुपये कमी, 157 से 125 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। दालों की कीमतों में भी 25 से 75 रुपये कमी। 1 किलो दाल चना 40 रुपये कम होकर 360 रुपये। दाल माश 75 रुपये कमी के बाद 425 रुपये। काबुली चना दर्जा अव्वल 45 रुपये कमी के बाद 355 रुपये, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपये कम होकर 295 रुपये फ़ी किलो हो गया। कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपये का इजाफा।
1625 से 1685 रुपये का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स, तनूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। मुल्तान मुसलसल दूसरे दिन मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 को छूकर बाद में 700 तक आया। दूसरे नंबर पर लाहौर 467, तीसरे नंबर पर पेशावर 392 और रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। इस्लामाबाद 5वां, जबकि कराची आज पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर में हुकूमती ऐलानात के बावजूद ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें, शदीद आलूदगी के शिकार शहरों के मकीन घरों से ना निकलें। वजीर आला गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनान को 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज, कहा हम बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनान का पेशावर में वजीर आला हाउस में एहतजाज, गंडापुर के खिलाफ नारे लगा दिए। रीजनल सदर पीटीआई अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे, सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर मामूली बात है। तर्जुमान JUIFA ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। हम चाहते हैं अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। वफाकी वजीर अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। चाहते हैं ऐसा पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। अवैस लगारी ने कहा NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मनसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज खत्म करके पीर 11 नवंबर से दोबारा तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अपग्रेडेशन के मामले में 1 महीने का वक्त मांगा है। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से बात की है, कमेटी बनी है, उसके ज़रिए 1 महीने में हल निकाला जाएगा। पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी। FIA ने 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतजामिया को तलब कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ इंतजामिया को 14 नवंबर को FIA ऑफिस लाहौर तलब किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरकारी इदारों के नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।